चलिए नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्वायर रूट, यानी कि आपकी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वो बनते हैं आपके स्क्वायर रूट के, है ना, जिसमें वर्गमूल आपको निकालना रहता है। जैसे कोई एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चन आया है, ठीक है। अंडर रूट में मान लो आपका इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। जैसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से जैसे मान लो 20-25, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? 20-25, यानी अंडर रूट में 20-25 लिखा हुआ है। और इधर आपका मान लो यहाँ पर दिया हुआ है ना, 40 प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि ये जो 20-25 लिखा हुआ है अंडर रूट में, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से आपको वर्गमूल की यानी कि स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, और हम लोग मात्र 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से आपको। और बेसिक चीजें में ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 30 यानी कि 30 तक तो लगभग आपको स्क्वायर जो है वो याद कर लेना है। ये आपके बड़े जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये आपको काम करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 तक तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे 16 जो है ये 4 और 4 का गुणा करने पर बनता है। ये बहुत आम बात है, सबको पता होगा इतना, ठीक है। आप 30 तक स्क्वायर लगभग आपको ये चीजें याद करना होगी। जैसे 13 का स्क्वायर 169, ये 196, ये चीजें आपको याद रहेगी तो आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना। कौन सी चीज नोटिस करेंगे? जैसे 1 के स्क्वायर में 1 आता है, वैसे ही 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है, ठीक है। कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर 81 है, तो लास्ट में तो 1 ही आ रहा है दोनों के, ठीक है। जैसे 11 का स्क्वायर 121 है, 19 का स्क्वायर 361 है, तो दोनों के लास्ट में संख्या कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है। मतलब आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि आपके, अगर मैं बात करूं 1, यानी कि एक जो है वो आपके 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आता ही आता है, ठीक है। अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, 4 जो है, ये जो 4 है, ये आपके कौन कौन सी संख्या में आ रहा है? ये 4 आपका 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। जैसे 2 का स्क्वायर भी आप लोग देखते हैं 4 होता है, और 8 का स्क्वायर देखेंगे तो 64 होता है। तो यहाँ पर 4 जो है वो 2 और 8 के स्क्वायर के पीछे आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो ये आपको काम देगा जब हम लोग इसकी ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक आपको मात्र 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व करवा देगी कि ये किसका स्क्वायर है। जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले ले, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया अंडर रूट में 7225, 7225, ये किसका स्क्वायर, ये फाइंड करने में हमको बहुत मदद करेगा। जैसे कि ये जो 9 है, अब 9 कहाँ कहाँ आता है? तो 9 आपका 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, और एक और आ रहा है 7 के स्क्वायर में, यानी कि 3 और 7 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। और फिर 9 के बाद बात करूं 6 की, तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? 6 जो है 4 के स्क्वायर के पीछे आता है ना, और 6 के स्क्वायर के पीछे आता है। तो आपको, और 5 जो है 5 केवल 5 के स्क्वायर के पीछे आता है, ठीक है। और 0 भी केवल, है ना, 0 के अंत में ही आता है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज नोटिस करने को मिली? यहाँ पर आपको ये चीज नोटिस करने को मिली कि आपका 1 जो है 1 और 9 में आता है। मतलब ये 4 चीजें आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम देगी हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। जैसे मैं 72-25 की बात करूं, ये अगर आपको निकालना है तो आप इसके अंत में देखते हो कि क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 5 लिखा हुआ है। अब यानी कि आपको ये 2 संख्याएं छोड़ देनी है। ये 2 संख्याएं इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो 3 संख्याएं छोड़ते, स्क्वायर है इसलिए 2 संख्या छोड़ रहे हैं। फिर आपको देखना है 72। क्या देखना है? 72। ये जो 72 है ये किसके स्क्वायर के आसपास है? आप देखते हो कि 72 8 के स्क्वायर और 9 के, देखो 8 का स्क्वायर लेता हूं तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर लेता हूं तो 81 आता है। अब आप ध्यान देना कि ये जो 72, ये किसके, यहाँ पर 81 तो ज्यादा हो जाएगा, 81 तो आपका ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आपके 64 के पास है। मतलब यानी कि आपका जो स्क्वायर है ये किसके पास होगा? 85 के पास। यानी कि आपको पता चलेगा कि ये जो स्क्वायर है आपका अंडर रूट में 7225 है, ये किसका स्क्वायर है? 85 का। ऐसे ही आप लोग चेक करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। मान लीजिए, मैंने लिखा अंडर रूट में 5625, ये किसका स्क्वायर है? ये आपको पता करना हो तो आपको मैंने बोला है कि आप लास्ट की जो संख्या है
25 में आप देख रहे हो कि 5 आ रहा है। तो अब 5 आ रहा है मतलब ये किसी न किसी 5 के आसपास का होगा। अब आपको ये दो संख्या छोड़ करके देखना है 56। क्या देखना है? 56। अब 56 किसके आसपास है? तो आप देखोगे कि 49 और 64, अब यानी कि 7 के स्क्वायर के आसपास है 49 और 8 का स्क्वायर है 64 इसके पास। तो 64 तो ज्यादा हो गया, हमको ज्यादा नहीं लेना है, मतलब इस 56 से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप 8 का स्क्वायर नहीं ले सकते, 7 का स्क्वायर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर इसके पास में, मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 75 का, यानी कि 75 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो आपका 5265 आएगा। ये चीज आपको पता चल गई। अब यहाँ पर फायदा ये है कि 5 के इसमें कोई दो संख्या नहीं है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है तो उसमें दो संख्या नहीं आती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या और आपके लिए लिखी, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा अंडर रूट में 90/25। क्या लिखा? 90/25। तो आपने देखा कि ये जो 5 है ये किसके स्क्वायर के अंत में आता है? 5 के स्क्वायर। मतलब ये दो संख्याएं छोड़ दी, 25 छोड़ दी, फिर 90 देखा। 90 किसके स्क्वायर के आसपास में आता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर अगर मैं लूं तो वो तो 100 हो जाता है। मतलब ज्यादा तो नहीं लेना है, 90 से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। 81 आ रहा है मतलब ये 90 के आसपास है, मतलब 9 के स्क्वायर के आसपास है, मतलब 95 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 9025। लेकिन ये तो 5 में है। अब बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लो हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो जो आपको पता है, जो एग्जांपल आपको पता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है? जैसे कि वो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि जो आपको पता है, जैसे कि आप किसी का स्क्वायर ले लें। जैसे कि मान लो हम मोबाइल में, एक मिनट, मान लो कोई सा एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, कोई सा ऐसा एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने लिखा, एक मिनट, यहां पर मैंने लिखा अंडर रूट में 515184। अब आपको बताना है कि ये जो है ये किसका स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर करने पर 5184 आता है। अब कैसे पता करेंगे? अब 5 होता तो पता चल जाता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। देखो, 2 के स्क्वायर के पीछे भी 4 आ रहा है, और 8 के स्क्वायर के पीछे भी 4 आ रहा है। मतलब या तो लास्ट में 2 होगा, या लास्ट में क्या होगा? 8 होगा। ठीक। अब मैंने कहा था कि जब आपका स्क्वायर हो तो पीछे की दो संख्याएं क्या करना है? छोड़ देना है। तो ये 84 आपने छोड़ दिया। अब आपने देखा कि क्या बचा? 51। अब ये 51 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो आपने देखा कि ये जो 51 है ये किसके आसपास है? 49 के पास। यानी कि अगर मैं 8 लूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 72 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 78 का स्क्वायर हो सकता है। किसका स्क्वायर हो सकता है? या तो ये 72 का स्क्वायर होगा, या ये 78 का स्क्वायर होगा। ठीक। अब यहां पर आपने देखा कि ये जो 49 है, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64। अब ये जो 51 है, आपको ये चेक करना है कि 51 इस छोटी संख्या के पास में है या इस बड़ी संख्या के पास में है। तो आपने चेक किया कि 51 49 के पास में, मतलब छोटी संख्या के पास में है। मतलब ये किसका स्क्वायर है? 72 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 72 का। अभी समझ में नहीं आया हो तो आप टेंशन मत लेना, मैं और एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि कैसे चेक करते हैं कि ये 72 का है या 78 का है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल और मैंने दिया। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने एक अंडर रूट में हम लोग लेते हैं कि अंडर रूट में आपका लिखा हुआ है 2304 2304। क्या लिखा हुआ है? 2304। अब आपको बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। अब आपको क्या बताना है? ये किसका स्क्वायर है। कैसे पता करेंगे? तो आपको 4 से एक चीज क्लियर हुई कि 4 किसके पीछे आता है? या तो 2 के पीछे आता है, या 8 के पीछे आता है। मतलब जो संख्या होगी उसके लास्ट में या तो 2 होगा, या आपका 8 होगा। उसके लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक। अब मैंने कहा था कि स्क्वायर है तो आपको दो संख्याएं छोड़ देनी है। क्या करना है? दो संख्याएं छोड़ देनी है। अब बचा 23। ये जो 23 है किसके स्क्वायर के आसपास आता है? 23 आपने देखा कि या तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। ये 25 तो ज्यादा हो जाता है, मतलब आपको ज्यादा नहीं लेना है, जो कम है वो लेना है। मतलब ये या तो 42 का स्क्वायर होगा, या 48 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? या तो 42 का होगा, या 48 का होगा। अब ये जो 23 है इसको चेक करना है क्या ये 16 के पास में है, या ये 23 25 के पास में।
तो आपने देखा कि 23 16 के पास में नहीं है, ये 25 के पास में ज्यादा है, मतलब बड़े के पास में ज्यादा है, मतलब आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 48 हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको आज बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, एक क्वेश्चन आपका दिया मैंने कि अंडर रूट में संख्या दी हुई है 757569। क्या लिखा हुआ है? 7569। ये किसका स्क्वायर है ये आपको पता लगाना है। अब मैंने देखा, मैंने आपको सिखाया था कि देखो वन जो आता है वो 1 के स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है, और 9 जो आता है वो 3 के स्क्वायर के पीछे आता है और 7 के स्क्वायर के पीछे आता है। मतलब 9 आप देख रहे हो, 9 आपका किसके स्क्वायर के पीछे आ रहा है? 3 के स्क्वायर के, और 9 आपका 7 के स्क्वायर के पीछे आ रहा है। मतलब या तो उस संख्या के पीछे 3 होगा या उस संख्या के पीछे 7 होगा। समझ में आ रहा है क्या बात? 3 के स्क्वायर के पीछे 9 आता है, 7 के स्क्वायर मतलब 3 होगा या 7 होगा। अब मैंने आपको कहा था स्क्वायर है तो दो संख्या आपको क्या करना है? छोड़ देना है। दो संख्या छोड़ी, उसके बाद 75 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो 75 आप देखते हो, 75 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो आपको 81 तो ज्यादा हो रहा है, मतलब इस 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 8 यानी कि 83 के पास होगा या 87 के पास, यानी कि या तो ये स्क्वायर 83 का होगा या 87 का होगा। अब इसमें कंफर्म पता नहीं है कि 83 का है या 87 का। मैंने आपको कहा था कि ये चेक करने के लिए आप क्या करना, कि आपका जो 75 है वो इस 64 के पास में है या इस 81 के पास में। तो आपने देखा 75 से 64 के बीच में 11 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। और यहां पे आपने देखा तो कितने का डिफरेंस है? केवल 7 का डिफरेंस है। कितने का? 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? तो यहां डिफरेंस किसका कम है? इसका कम है, मतलब ये बड़े के पास जा रहा है, मतलब आपका आंसर 87 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बड़ा आसान है, आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक संख्या और लेते हैं। मान लो मैं आपके लिए कुछ संख्या और ली है मैंने। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक संख्या लेते हैं, जैसे कि एक संख्या और मैंने आपको दी, जो मैंने यहाँ पर लिखी अंडर रूट में। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 21,609। कौन सी संख्या है? 21,609। ये किसका स्क्वायर है ये आपको पता लगाना है। तो अब आपको मैंने बता दिया था कि जो 9 आता है वो किसके स्क्वायर के पीछे आता है? या तो 3 के स्क्वायर के पीछे आता है या 7 के स्क्वायर के पीछे आता है। मतलब आपको यहां पर क्लियर हुआ कि या तो लास्ट में 3 होगा या लास्ट में 7 होगा। ठीक है, और स्क्वायर है तो कितनी संख्या छोड़नी है? 2, यानी कि 09 को छोड़ देना है। बाकी संख्या 216 किसके स्क्वायर के पास में? अब 216 मैंने यहाँ पे चेक किया तो या तो ये 14 का स्क्वायर होता है 196, और 15 का स्क्वायर करूं तो वो हो जाता है 225। कितना हो जाता है? 225। तो 225 तो ये 216 से ज्यादा हो रहा है, मतलब 225 नहीं लेना है, मतलब 14, यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है 14 और यहाँ पर भी लिख देना है 14। अब यहाँ पर दो आंसर आ चुके हैं कि 143 और 147 में से किसी न किसी का स्क्वायर ये है। अब पता करने के लिए मैंने बोला था कि ये जो 216 है ये इस 196 के पास में है या ये 225 के पास में है। तो आपने देखा कि ये 216 है, ये 225 के पास में, मतलब बड़े के पास में है। बड़े के पास में है मतलब 147 इज द राइट आंसर, यानी कि 147 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे चेक करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा अंडर रूट में 15,876। क्या लिखा है? 15,876, यानी कि 15,876। ये किसका स्क्वायर है ये आपको पता लगाना है। अब मैंने बताया था कि 6 जो है, 6 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? 4 के स्क्वायर के पीछे भी आता है और 6 के स्क्वायर के पीछे भी आता है। आप देख सकते हो 4 के स्क्वायर में 16 6 दिख रहा है, 6 के स्क्वायर में 36 6 दिख रहा है। मतलब 6 किसके पीछे आता है? 4 के पीछे या 6 के पीछे। मतलब आपकी जो संख्या होगी उसमें 4 हो सकता है लास्ट में, और आपका क्या 6 हो सकता है। ठीक, अब मैंने कहा था कि स्क्वायर है तो आपको कितनी संख्या छोड़नी है दोस्तों? 2 संख्याएं छोड़नी है। कितनी संख्याएं छोड़नी है? 2 संख्याएं
छोड़नी है। ठीक है, तो ये 76 आपने छोड़ दी। अब बचा 158। क्या बचा मेरे दोस्तों? 158 बचा है। अब ये जो 158 है, ये किस किस के स्क्वायर के पास में है? आप देखते हो 12 का स्क्वायर तो होता है दोस्तों 144, और 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169। अब 169 तो इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब 12 को लेना है, या तो ये 124 का स्क्वायर होगा या ये 126 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अब पता करना है कि 124 और 126 में से किसका है। तो ये 158 को चेक करना है कि ये 144 के पास में ज्यादा है या 169 के पास में ज्यादा है। तो अब इनका डिफरेंस ले लेंगे कि 144 तक आने में से कितना चलना पड़ेगा या कितना डिफरेंस है। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, इधर 5 में 4 गया, यानी कि 14 का डिफरेंस है। और यहां आपने डिफरेंस लिया तो 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 11 का डिफरेंस है। तो कहां डिफरेंस कम है? मतलब ये 158 169 के पास में है, मतलब ज्यादा वाले के पास में, बड़े वाले के पास में है, तो 126 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आपका 15,876 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये आपके 126 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूं। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, अब आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि अंडर रूट में लिखा हुआ है 21,904। क्या लिखा हुआ है? 21,904। ये किस संख्या का स्क्वायर है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको लास्ट में देखना है 4 है, 4 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है? 2 के स्क्वायर के पीछे और 8 के स्क्वायर के पीछे, यानी कि आखिरी संख्या 2 होगी या 8 होगी। फिर स्क्वायर है तो आपको कितनी संख्याएं छोड़नी है? 2 संख्याएं छोड़ देनी है, लास्ट की 2 डिजिट आपको छोड़ देनी है, बाकी बची संख्या 219। अब 219 किसके स्क्वायर के आसपास है? 15 का स्क्वायर अगर मैं लूं तो वो होता है 225। ठीक है, और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 225 तो ज्यादा हो रहा है, 225 तो 219 से ज्यादा है, ज्यादा को नहीं लेना है, मतलब ये 142 का स्क्वायर होगा या 148 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 14 के स्क्वायर के आसपास तो 14 लिख दिया, तो 142 या 148। अब कौन सा सही है? तो मैंने कहा था कि 219 जो आपकी संख्या है वो चेक करना है कि 196 के पास में है या 225 के पास में है। तो आपने देखा 196 तो बहुत दूर है, 219 से 225 ज्यादा पास में है, मतलब बड़ी संख्या के पास में है। तो 148 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है दोस्तों। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीज आपको करना है। क्लियर हुआ मामला यहां तक? तो बहुत आसान है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया कि भैया आप चेक करके बताओ, आप चेक करके बताओ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है 61,504। क्या दिया हुआ दोस्तों? 61,504 ये संख्या दी हुई है। आपको बताना है ये किसके स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आपको सबसे पहले आखिरी संख्या देखनी है जो कि 4 है। तो 4 किस किस के पीछे आता है? 2 के स्क्वायर के पीछे और 8 के स्क्वायर के पीछे। ठीक है, अब या तो आखिरी संख्या 2 होगी या आखिरी संख्या 8 होगी। अब स्क्वायर है तो मैंने कहा था कि 2 संख्याएं आपको छोड़ देना है, 2 संख्या छोड़ी। अब आपका 615, 615 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो आप 615 देखते हो तो या तो ये 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों, कितना? 576, और अगर 25 का स्क्वायर लूं तो वो हो जाता है 625। अब 625 तो ज्यादा है, मतलब 24 के स्क्वायर का आसपास, मतलब ये 242 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 248 का स्क्वायर हो सकता है। इन दोनों में से तीसरा नहीं होगा, दो या तो 242 या 248। अब चेक करना है कि ये जो 615 है ये 576 के पास में है या ये 625 के पास में। तो 615 625 के पास, मतलब बड़े के पास में है, बड़े के पास में है, मतलब 248 इज द राइट आंसर, यानी कि 248 का स्क्वायर ये होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपका स्क्वायर रूट वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो हम लोग पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट आपको सिखाना था। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना, तो एक मिनट,
अगर आप YouTube पे देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं हमारी डेली लाइव क्लास भी चलती है। मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहें तो रोजाना रात 8 बजे हम लोग लाइव पढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाई जा रही है पेड कोर्स में। आप पेड बैच में एडमिशन ले, 499 में अभी बिल्कुल ये कोर्स मिल रहा है और बहुत कम प्राइस में 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, यानी कि 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा और अभी 499 में अवेलेबल है। इसके लिए आप हमारा ऐप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। इसके स्टोर ऑप्शन में ये शानदार कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें जीरो टू हीरो बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है। अभी आपका एडवांस मैथ्स उसमें चल रहा है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम एडवांस में कंप्लीट किया, उसके बाद अभी एलजेब्रा उसमें आपका चल रहा है, ठीक है। और ये छोटे छोटे टॉपिक तो हम लोग उसमें करते ही रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसके साथ में आप लोगों को एमपीजीके के 1000 क्वेश्चंस जो है वो आपको फ्री मिलेंगे। वीडियो फॉर्मेट प्लस पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में आपको अवेलेबल होंगे। आप ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अगर एमपीजीके के क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, एमपीजीके का पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से हम लोग एमपीजीके के 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। आपको नहीं पता है तो आप देखिएगा, ये एमपीजीके के जो क्वेश्चन है, ये आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करेंगे लेयर 3 एजुकेशन, उसमें इस पटवारी वाले कोर्स में आप लोग जाएंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पर आप लोग देखेंगे कंटेंट लिखा हुआ है, आप कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपके नंबर सिस्टम 1 और इस तरीके से सारी क्लासेस है आपके मैथ्स की। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे एमपीजी के 1000 क्वेश्चन। तो अगर इस 1000 क्वेश्चन पे आप क्लिक करते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो उसमें एमपीजी के क्लास 1 ये आप देखिएगा, उसके नीचे इसकी पीडीएफ फ्री है, ठीक है। फिर दूसरा वीडियो एमपीजी के क्लास 2 ये आपका फ्री है, इसके जस्ट नीचे इसकी पीडीएफ। फिर क्लास 3, ऐसे करते हुए हम लोग 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये आपका ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन का ये डिटेल हो गया, इस तरीके से। तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग लेयर 3 एजुकेशन जो हमारा ऐप है ये डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ आपको ऐप में नहीं मिल रही है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, किसी तरीके की डिटेल चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 9893800651। ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो में। ये स्क्वायर रूट है, इसके बाद हम लोग क्यूब रूट सीखेंगे और सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जो कि आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी दोस्तों, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये पूरा वीडियो देखने और यूट्यूब पे देख रहे हो तो अच्छा सा आप कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।